बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, एक्सरसाइज नंबर 1.6, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट मैट्रिसेस। और हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके भी सीख लिए, जिसमें एक इन्वर्जन मेथड था और दूसरा क्रैमर्स रूल था। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। अब हमने ये देखना है कि स्टेटमेंट्स से हम इक्वेशंस में किस तरह से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इक्वेशंस को यानी उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स। अमजद 2 नंबर्स सोचता है, ठीक है। उसने 2 नंबर्स सोचे, कौन कौन से ये तो हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि उसके बारे में 2 कंडीशंस दे रहा है। उनकी हेल्प लेकर कहते हैं हुज सम इज़ 12, कि उन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो रिज़ल्ट आपके पास आता है 12, एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, और जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 4 आता है। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो बनाना आपके लिए आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशंस में से आपको पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस होंगी, ठीक है, इस पूरे सिस्टम में। अब इसलिए वो 2 कंडीशंस ही देगा, और 2 कंडीशंस की वजह से वो 2 वेरिएबल्स यानी 2 अननोन्स भी देगा जिसको आपने फाइंड आउट करना है। आप देखें 2 कंडीशंस कौन सी हैं। एक में वो कह रहा है कि सम 12 है, दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि डिफरेंस 4 है, ठीक है। 2 कंडीशंस हो गई। अब 2 कंडीशंस के लिए 2 ही अननोन नंबर्स हैं, थॉट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अमजद ने जो 2 नंबर सोचे थे, तो आप सबसे पहले लेट कर लें, सपोज कर लें कि वो 2 नंबर्स एक्स और वाई थे। कुछ भी लेट कर सकते हैं, एक्स वाई ज़रा कॉमन है इसलिए बार बार एक्स वाई लेट कर लेते हैं। ओके जी, मैंने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो जो 2 नंबर्स हैं वो एक्स और वाई हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पहले लिख लेती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि मैंने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो उस कंडीशन ही की वजह से जो कि ये यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी। सो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। कंडीशंस, ठीक है, 2 कंडीशंस दी हुई हैं इसलिए प्लूरल यूज़ कर रही हूँ। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो दोनों का सम है, यानी इन्हीं दोनों नंबर्स जो मैंने सपोज किए उनका सम है 12, ठीक है, और उनका कहता है जो डिफरेंस है यानी इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 4 आता है। ये 2 कंडीशंस दी गई थी। आप दोनों कंडीशंस को, दोनों इक्वेशंस को नाम दे दें। एक को फर्स्ट इक्वेशन मैंने कह दिया और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आपने, चूँकि मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स ही मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे कोई ग्राफिकल मेथड नहीं यूज़ कर सकते, एलिमिनेशन नहीं यूज़ कर सकते, सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज आपको मैट्रिसेस से दी गई है। हाँ, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम्स में दिया जाए, अब यहाँ पे चूँकि मेंशन तो नहीं है ना, आपको जनरली कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया, जिस मर्ज़ी मेथड से करें। इस वक्त मैं मैट्रिसेस को इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि आपको वो इक्वेशंस के ज़रिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ज़रिए मैट्रिसेस सिखाना चाह रहा है। इसलिए यहाँ पे तो इन क्वेश्चंस में तो आपने लाजमी मैट्रिक्स का ही कोई मेथड अप्लाई करना है, और मैट्रिसेस के हमने 2 मेथड्स सीखे हैं, इन्वर्जन और क्रैमर्स रूल। अच्छा, सबसे पहले तो इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। Writing the equations in the form of matrices। तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -1। सो द मैट्रिक्स इज 1 1 1 -1। फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड द सेकंड इज y एंड इक्वल टू 12 4। यहाँ तक तो सारे कॉमन मेथड्स से आपको याद है। अब यहाँ से आगे आपने सपोज किया था, और इसके आगे आप कोई भी मैट्रिक्स का मेथड, इन्वर्जन या फिर क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। मैं क्रैमर्स रूल को ज़्यादा इजी समझती हूँ, इसलिए मैं क्रैमर्स रूल से ही इसको सॉल्व करूँगी, उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। आप चाहें तो इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ए को लेट कर लेती हूँ कि वो 1 1 1 -1, यानी ये मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ए है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल मुझे 3 तरह के मैट्रिसेस और फिर उनके डिटर्मिनेंट्स चाहिए।
जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्रैमर्स रूल अगर नहीं पता तो लास्ट लेक्चर में से वो क्रैमर्स रूल को पहले अच्छे से समझ लें। दिस इज़ मैट्रिक्स ए और फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए, सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखना है, मल्टीपल में साथ नहीं लिखना। इसी तरह से हमें एक वाई मैट्रिक्स चाहिए। ए एक्स में क्या था, जब हम फर्स्ट कॉलम को इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं ए मैट्रिक्स के, यानी यहाँ पे मैं 12 4 लूँगी और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे तो आपके पास ये होगा ए एक्स। और अगर आप इसी ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम इससे रिप्लेस करेंगे और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा तो फिर ये बनेगा ए वाई। दिस इज़ फॉर क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब आपके पास तीन तरह के मैट्रिसेस आ गए, ए एक्स और ए वाई। इन्हीं तीनों का अब आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, 1 to -1 is -1 minus and 1 into 1 is 1, minus minus plus and negative of 2 is the determinant of A. Now we have to find determinant of AX. 12 1 4 minus 1, 12 into -1 minus 1 into 4, 12 into -1 is -12 minus and 4 ones are 4 -16. ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ए वाई इज 1 12 1 4, 1 into 4 minus 12 into 1, 4 ones are 4 minus 12 ones are 12, प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 गए 8 एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है जी, तीनों डिटर्मिनेंट्स आ गए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू आएगी जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, और वाई की वैल्यू आएगी जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इट वॉज -16 divided by determinant of A is -2. Minus is cancelled with -2, 8 are 16. Determinant of AY is -8 and determinant of A is -2. Minus is cancelled with -2, 4s are 8. 8 and 4. So the numbers are 8 and 4. अब आपने यहाँ पे सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको इक्वेशंस नहीं दी गई थी, कोई वर्ड प्रॉब्लम था। तो जिस स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन पूछा उसी में हमने आंसर करना है। सो द नंबर्स आर, यूँ नहीं लिखना सो द सोल्यूशन सेट इज़, सो द नंबर्स आर 8 and 4। वो 8 और 4 थे। अगर चेक करना चाहते हैं कि क्वेश्चन आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप इसको क्या करें, कंडीशंस में पुट कीजिए। उसने कहा था कि दोनों का सम 12 है, हमारे पास आया 8 और 4। 8 और 4 का सम चेक कर लें, 12 आता है, और 8 और 4 का डिफरेंस 4 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है, वो नंबर्स 8 और 4 ही थे जो कि अमजद ने सोचे थे। ठीक हो गया जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। अब यहाँ पे फिर से इक्वेशंस बनवाएगा, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें 2 कंडीशंस होंगी और 2 ही अननोन्स होंगी। ठीक है, 2 वेरिएबल्स, यानी कि कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी उसकी विड्थ का डबल है। ठीक, द पेरीमीटर इज़ 30। ये दूसरी कंडीशन है कि उसका पेरीमीटर जो है वो 30 है। पेरीमीटर के बारे में आप जानते होंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, होप सो, कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की सारी बाउंड्रीज़ के लेंथ्स का सम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी प्ले ग्राउंड की बात कर रहा है, ठीक है, सपोज दिस इज़ द प्ले ग्राउंड, रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड, दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ विड्थ ऑफ दिस प्ले ग्राउंड। अब कंडीशन में वो ये कह रहा है, कंडीशंस को पहले ज़रा अच्छे से समझ लें। कंडीशन ये थी, सबसे पहली कंडीशन कि उसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के। लेंथ इज़ के लिए आप इक्वलिटी का साइन यूज़ कीजिए, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, किसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, इसकी विड्थ के साथ, यानी कि W के साथ।
दिस इज़ विड्थ, ठीक है। ये एक कंडीशन होगी हमारे पास कि वो लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स विड्थ है। दूसरी कंडीशन वो ये कहता है कि पेरीमीटर मैंने कहा कि सारी बाउंड्रीज़ की लेंथ्स का सम होता है, ठीक है। तो अभी लेंथ फिर विड्थ फिर लेंथ और फिर विड्थ, ठीक है। दो लेंथ्स हैं, दो विड्थ्स हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया L प्लस डब्ल्यू का ट्वाइस, ठीक है। L प्लस डब्ल्यू और फिर L प्लस डब्ल्यू, तो उसका ट्वाइस है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पहले से पता भी होगा आपको, ये रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो ये दूसरी कंडीशन है जिसके बारे में वो ये कहता है कि जो पेरीमीटर है इज़ आ गया, आप इक्वालिटी का साइन यूज़ कर लें, और वो क्या है 30, और ये सेकंड कंडीशन है आपके पास। एक कंडीशन ये होगी कि लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स विड्थ है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि उसका पेरीमीटर 30 है। 30 मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, वट एवर यूनिट कोई नहीं दिया गया, क्योंकि आपने सीधी इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। और आपको क्वेश्चन ये कहा गया कि इसकी डायमेंशंस फाइंड करें। डायमेंशंस का मतलब है कि उसकी कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। कंडीशंस आपको समझ में आ गई। अब हम बनाते हैं इसके अकॉर्डिंगली इसकी इक्वेशंस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा, या आप लेट लिख लें कि जो लेंथ है उसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़, वो क्या है, लेंथ क्या है, L सपोज कर लेते हैं, कोई X कर लें, Y कर लें, वट एवर यू वॉन्ट, एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड, या सिंपल रेक्टेंगल भी बोल दें। अब चूँकि उसने प्ले ग्राउंड कहा इसलिए मैं भी वही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इज़ W, ठीक है। अगर मैं लेंथ को L कहूँ और विड्थ को W कहूँ, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, एक कंडीशन तो मैंने सामने ही बना ली है, ठीक है, और दूसरी फिर यही लिख लेते हैं अपने पास, ठीक है। दोनों कंडीशंस आ जाएंगी, दोनों को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं और इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। कंडीशंस मैंने अपने पास नोट डाउन कर ली हैं, लेकिन अब अभी आप देखें कि इक्वेशंस का नाम देने से पहले कि क्या इनकी तरतीब ठीक है, इनका ऑर्डर ठीक है। जैसे कि L है और W है, दो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, X Y भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब क्या L के नीचे एग्जैक्टली L की ही टर्म आ रही है? जी आ तो रही है, लेकिन अभी वो 2 मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे W है, जबकि दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे W मौजूद है। तो तरतीब पे अभी काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं L और 2W को शिफ्ट कर दूं तो -2W हो जाएगा इक्वल टू 0। ये तरतीब बनाते हैं, पहले L की टर्म हो, फिर W की, इक्वालिटी के बाद कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है। दूसरे के लिए 2 मल्टीप्लाई किया तो 2L प्लस 2W इक्वल टू 30। इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब तरतीब बिल्कुल ठीक है, और अब हम मैट्रिसेस का मेथड कोई भी इन्वर्जन या क्रैमर्स अप्लाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है। L का कोफिशिएंट, W का कोफिशिएंट, L का कोफिशिएंट, W का 1 -2 2 2, ठीक है। अच्छा, अब पहला वेरिएबल क्या यूज़ हुआ L, तो पहले आप L लिखिए, बाद वाला वेरिएबल यूज़ हुआ W, तो बाद में आप ये लिखिए। उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, 0 है और 30 है, ठीक हो गया। अब हम क्रैमर्स रूल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रैमर्स रूल से जल्दी आंसर आता है। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप क्रैमर्स रूल ही अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, ए मेरे पास आ गया, अब मैंने AX और AY बनाना है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, व्हाट इज़ AX एंड व्हाट इज़ AY। मैंने कहा था अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हो जाए इससे, यानी 1 2 को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ 0 30 के साथ, और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ रहे, तो ये बनेगा AX। और अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स A को सेकंड कॉलम को रिप्लेस करूँ 0 और 30 के साथ, और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ रहे, तो ये बनेगा AY।
ए एक्स और ए वाई आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इन्हीं तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1 माइनस 2 2 2। सो व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट? 1 इंटू 2 माइनस minus 2 into 2, 2 ones are 2 minus, and this is minus 4, minus into minus is plus, so the determinant is 6. Now determinant of ax is equal to 0 minus 2 32, 0 into 2 minus 2 into 30. 0 into 2 is 0, minus into minus is plus, 30 into 2 is 60. So this is 60. Now we have to find determinant of ay, and that is equal to 1 0 2 30. 1 into 30 minus 0 into 2. 30 ones are 30 minus 0 twos are 0, and that is equal to 30. तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने। एक्स इक्वल है जनाब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, और y इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, ठीक है। व्हाट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स? इट वाज 60 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 6, 6 10s are 60, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 10, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज़ 30 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 6, 6 5s are 30, 10 और 5 आ गए। अच्छा, आपने नोट किया होगा मैंने एल और डब्ल्यू यूज़ किया था और फिर मैं ए एक्स और ए वाई लिख रही हूँ। अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्स वेरिएबल आ गया, तो आप बिल्कुल ए एल और ए डब्ल्यू ही यूज़ कर लें। मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ, या फिर आप डब्ल्यू और एल को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें, जैसे भी आपको आसान लगता है। मैं रिप्लेस ही कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे। ए डब्ल्यू, ताकि ये आपको विड्थ देगा और ये लेंथ देगा, ठीक है। लेकिन लिखना आपने सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सा करके है, ए एल और इसी तरह से ए डब्ल्यू लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। वरना एक्स वाई भी लेट किए जा सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर हमने एल और डब्ल्यू किया है तो यहाँ पे एल और डब्ल्यू ही आए, ठीक है। ठीक हो गया, ये एल और यहाँ पे फिर डब्ल्यू। अब ये 10 क्या आया? एल यानी कि लेंथ, और ये वाई क्या था? 5 यानी कि विड्थ, ठीक है। तो अब मैं सोल्यूशन सेट नहीं लिखूँगी। सो द लेंथ, जिस तरह से वो सवाल पूछे उसी तरह से इसको आंसर करें। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड is 10 and the width of the playground is 5। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास ये आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी कंडीशंस को दोबारा चेक करती हूँ। उसने कहा था लेंथ जो है वो डबल है, ट्वाइस है विड्थ के। क्या ऐसा ही है? क्या 10 डबल है 5 के? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा इसका पेरीमीटर जो है वो 30 आता है, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ट्वाइस ऑफ दिस। लेंथ और विड्थ का सम क्या है? एल प्लस डब्ल्यू क्या है? 10 प्लस 5 यानी 15, और इसका ट्वाइस 30, और यही वो कंडीशन थी दूसरी। ठीक है जी, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो अपनी कंडीशंस को रफली किसी रफ पेज पे ट्राई करके चेक कर लिया करें, ताकि अगर आपको कोई मिस्टेक का सामना करना पड़ भी गया है तो वहीं पे हो और आप वहीं पे करेक्शन भी कर लें, ना कि आप बाद में चेक करें और आपका आंसर गलत हो। ठीक है, कंडीशन चेक करने का ये फ़ायदा होता है कि वहीं पे आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, लास्ट 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।